अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हमारे पास है आर्टिकल 5.2, आर्टिकल 5.3 है वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। और आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जी की वैल्यू जैसे जैसे हम हाइट पर जाएं तो चेंज होती है, कैसे चेंज होती है, और जी की वैल्यू कितनी चेंज होगी अगर हम अर्थ से एक रेडियस ऊपर चले जाएं, और अगर हम अर्थ के सरफेस से 2 रेडियस ऊपर चले जाए तब जी की वैल्यू कितनी होगी। तो चलिए बात करते हैं जी की वैल्यू चेंज कैसे होती है। स्टूडेंट, हमने एक फार्मूला पढ़ा है मैस ऑफ अर्थ का। हम जितने भी फार्मूले इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो सारे मैस ऑफ अर्थ से ही हम रीअरेंज करेंगे। मैस ऑफ अर्थ हमने पढ़ा है जी m इज इक्वल टू स्मॉल जी मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल जी। ठीक है, यहां बात हो रही है वैल्यू ऑफ स्मॉल जी की। तो यहां से स्मॉल जी की अगर वैल्यू हम निकालें तो ये जी डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा m मल्टीप्लाई बाय जी, और ये r मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ हो जाएगा डिवाइड, आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी। रीअरेंज करेंगे तो g इज इक्वल टू m कैपिटल जी डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये जो g की वैल्यू होगी ना, हमें पता है g की जो स्मॉल g की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास इतनी होती है, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 10 g की वैल्यू है, ये इस फार्मूले से आएगी। अगर हम यहाँ पर मैस की वैल्यू पुट करें, g की वैल्यू पुट करें और अर्थ का रेडियस पुट करें तो कैलकुलेट करेंगे हमारे पास आएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आएगा। लेकिन जो ये वाला फार्मूला है आपने याद रखना है, ये तब होता है जब हमारे पास हमने अर्थ की वैल्यू को अर्थ की सरफेस के ऊपर मालूम करना हो। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास अर्थ है, ये उसका रेडियस है, सेंटर है, मैस ऑफ अर्थ है। अगर हमने मालूम करनी हो ना जी की वैल्यू इस पॉइंट पर सरफेस के ऊपर, अगर हमने जी की वैल्यू मालूम करनी हो तब हमारे पास ये वाला फार्मूला होगा। ठीक है, अगर हमने मालूम करना हो जी की वैल्यू किसी हाइट पर, सपोज ये हमारे पास अर्थ है, ये इसका आर है, अगर हमने मालूम करना हो जी हाइट पर, सपोज ये हमारे पास मैस है, और इस पॉइंट पर अगर हमने जी की वैल्यू मालूम करनी हो, अब इसमें देखिए ये हमारे पास हाइट आ रही है, अर्थ की सरफेस से कुछ हाइट आ रही है। अब अगर हाइट है तो अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, फॉर्मूले में थोड़ी चेंजिंग करेंगे। तो वो हमारे पास आ जाएगा जी हाइट है तो जी हाइट की वजह से इज इक्वल टू एम जी डिवाइड बाय आर प्लस एच। एच बीच में आर के ऐड हो जाएगा, क्यों? अब हाइट आ रही है तो टोटल का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया, ये चीज है। तो ये आपने याद रखना है। अगर हमने जी की वैल्यू बात करें, जी की वैल्यू की अर्थ की सरफेस के ऊपर, तो उसमें हाइट इंक्लूड नहीं होगी, याद रखना, क्योंकि सरफेस के ऊपर है तो हाइट 0 है। अगर हम बात करें कि हमने अर्थ की वैल्यू मालूम, जी की वैल्यू मालूम करनी है अर्थ से 100 किलोमीटर हाइट पर, तब हम ये हाइट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, जी के साथ हम हाइट लगा देंगे और आर के साथ हम एच को सिर्फ ऐड कर देंगे, बस बाकी सब कुछ ऐसी है। इसका मतलब है कि ये जो जी की वैल्यू ये हाइट पर है, क्योंकि हाइट इंक्लूड है, इसमें हाइट इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब है ये जो जी की वैल्यू आ रही है ये अर्थ की सरफेस के ऊपर आ रही है। क्लियर? चले, अब हमने बात, ये हमारे पास फॉर्मूला होगा वेरिएशन ऑफ जी का, कि जो जी की वैल्यू है वो वैसे वैसे चेंज होती रहती है जैसे जैसे हम अर्थ से ऊपर जाते जाते हैं। ठीक है, और ये वैल्यू जो थी मैक्सिमम है अर्थ की सरफेस के ऊपर। जैसे जैसे हम हाइट पर जाते जाएंगे तो ये वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे हम अर्थ से ऊपर जाते जाएंगे। अब इसमें 2 तरह की स्टेटमेंट आ रही है। एक स्टेटमेंट मैं दोनों इकट्ठे करता हूं, चले यहां पर पहली स्टेटमेंट है और दूसरी स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट वो कह रहा है कि जो वैल्यू ऑफ जी है वो 1/4 रह जाती है, 1/4 रह जाती है, when 1/4 रह जाती है
अबव 1 रेडियस ऑफ अर्थ। और दूसरी स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि जो वैल्यू होती है वो 1/9 रह जाती है अबव 2 रेडियस ऑफ अर्थ। ये क्वेश्चन पहले अंडरस्टैंड कर लें। वो कह रहा है कि अगर हम अर्थ की सरफेस से जितना अर्थ का रेडियस है, अर्थ का रेडियस हमें कितना पड़ा है, अर्थ का जो रेडियस होता है आर वो होता है जी 6400 किलोमीटर। अगर वो कह रहा है कि अर्थ की सरफेस से हम 6400 किलोमीटर ऊपर जाएं, वहां जाकर अर्थ जी की वैल्यू 1/4 रह जाती है। 1/4 मतलब 1/4, ठीक है, यानी कि 10/4 अगर हम करें तो खैर वो जितनी भी रह जाएगी तो ये 2 पॉइंट समथिंग रह जाएगी, 2.5 ये रह जाएगी, इतनी रह जाएगी। अब वो कहता है दूसरे स्टेटमेंट में अगर हम अर्थ से 2 रेडियस ऊपर चले जाए, एक रेडियस 6400 तो 2 रेडियस कितने होंगे 12800। अगर हम अर्थ की सरफेस से 12800 किलोमीटर ऊपर चले जाए तो वहां जाकर 1/9 यानी कि 9 टाइम अर्थ की जी की वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। हमने ये प्रूफ करना है। चलो जी पहले हम डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम हमारे पास है जी, सपोज करते हैं हमारे पास ये अर्थ है, ये इसका आर है, ठीक है, और हम उतना ही ऊपर जाएंगे जितना कि हमारे पास आर है। सपोज इतना आर है तो ये हमारे पास वो कोई मैस है और इस पॉइंट पर हमने जी की वैल्यू मालूम करनी है। अब ये जो हाइट है, ये वाली हाइट ये उतनी ही है जितना कि आर है। अगर आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, अगर आर हमारे पास 6400 किलोमीटर है तो हाइट हमारे पास सरफेस से लेकर वो 6400 किलोमीटर है, यानी कि उतना हम ऊपर जाते हैं जितना अर्थ का रेडियस है। तब वैल्यू देखें जी, फॉर्मूला हमारे पास ये होता है जी एच इज इक्वल टू जी एम डिवाइड बाई आर प्लस एच और इसका स्क्वायर, ठीक हो गया। चले अब वो कहता है कि आर जो है वो हमारे पास एच के इक्वल है, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी एच इज इक्वल टू जी एम डिवाइड बाय आर प्लस आर, यानी कि एच जी आर के इक्वल है, इसका स्क्वायर, तो जी एच इज इक्वल टू जी एम डिवाइड बाय ये बन जाएगा 2r होल स्क्वायर, जी एच इज इक्वल टू जी एम डिवाइड बाय 4r स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर को ओपन कर दिया, 2 का स्क्वायर 4, r का स्क्वायर r स्क्वायर हो जाएगा। इस जो है 4 को इसको अलग ले गया, जी एच इज इक्वल टू 1/4 और अंदर बच जाएगा जी एम ओवर आर स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं जी एच इज इक्वल टू 1/4 और ये किसका वैल्यू है, किसकी इक्वल है, ये वैल्यू है जी की वैल्यू है जो कि हाइट पर नहीं है, तो मल्टीप्लाई बाय जी। अब इसमें देखें, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं जी एच इज इक्वल टू जी डिवाइड बाय 4। अब इसका मतलब ये है कि अगर हम अर्थ की सरफेस से 1 रेडियस ऊपर चले जाएं, वहां पहुंचकर जी की जो वैल्यू है वो 4 टाइम कम हो जाएगी, डिवाइड हो रही है, डिवाइड होने का मतलब कम होना। देखें जी एच, जी की वैल्यू हमारे पास होती है 10 डिवाइड बाय 4, तो 2.5 रह जाएगी अगर हम अर्थ की सरफेस से 1 रेडियस ऊपर जाएं तो, ठीक हो गया। चले अब आ जाएगी 4 टाइम कम हो जाएगी, ठीक है। अब आइए दूसरी स्टेटमेंट पर। अब इस स्टेटमेंट में वो कह रहा है, चले मैं डायग्राम पर बना देता हूं, ये डायग्राम है, सपोज करते हैं कि ये हमारे पास है जी रेडियस आर है, ठीक हो गया। अब हमने सरफेस ऑफ अर्थ से 2 रेडियस ऊपर जाना है, 2 रेडियस, सपोज ये 1 रेडियस डिस्टेंस बन रहा है और 1 रेडियस और ऊपर जाए ये। अब हम जो अर्थ की सरफेस से ऊपर गए वो 2 रेडियस जितना डिस्टेंस हम ऊपर गए, मसलन अब हमारे पास जो h है वो इज इक्वल टू 2r है, रेडियस जो हाइट है वो 2r के इक्वल है, ठीक है। चलिए वही फॉर्मूला अगेन, जी एच इज इक्वल टू जी एम ओवर आर प्लस एच होल स्क्वायर, तो हमने h की वैल्यू रखी है 2r,
तो जी एच इज इक्वल टू जी एम ओवर आर प्लस 2r और इसका स्क्वेयर, तो जी एच इज इक्वल टू जी एम ओवर 3r होल स्क्वेयर और जी एच इज इक्वल टू जी एम डिवाइड बाय 9r स्क्वेयर। ठीक है, जिस तरह हमने 4 को अलग किया उस तरह और 9 को अलग कर लें। जी एच इज इक्वल टू 1/9, अंदर बच जाएगा जी एम ओवर आर स्क्वेयर, तो ये हमारे पास है इक्वल टू 1/9 मल्टीप्लाई बाय जी के। इसमें देखिए जो जी की वैल्यू है वो 9 से डिवाइड हो रही है, तो 9 टाइम जी की वैल्यू कम हो जाएगी अगर हम अर्थ की सरफेस से 2 रेडियस ऊपर चले जाएं। ठीक है, अगर चले सपोज करते हैं हम अर्थ की सरफेस से 3 रेडियस ऊपर चले जाए, अब क्या होगा, अब जो जी की वैल्यू होगी वो इससे और कम हो जाएगी। ठीक, कितनी कम हो जाएगी वो हम कैलकुलेट करके बता सकते हैं। तो इस तरह जी की वैल्यू जो होती है वो चेंज होती है। तो जी की वैल्यू जो है, इनफैक्ट जो जी है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जिस तरह डिस्टेंस या हाइट हम कह लेते हैं, जैसे जैसे हम अर्थ से हाइट पर जाते जाएंगे, ऊपर जाते जाएंगे, वैसे वैसे जी की वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, हाइट बढ़ती जाएगी, जी की वैल्यू कम होती जाएगी। क्लियर? चलेगी, ये हमारे पास से 2 स्टेटमेंट है जिसमें अर्थ की जी की वैल्यू 1/4 कब आती है और जी की वैल्यू 1/9 कब आती है। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।